तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं और उनके फादर भी हैं। इन्होंने हमें एंगेज किया था। इन्होंने अपनी एमबीबीएस करने के लिए रोमानिया जाना है और इनका सक्सेसफुली रोमानिया का एमबीबीएस का वीजा आ चुका है। अभी इनसे हम डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी हमारे साथ समझ कैसे है और क्या क्या ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़े हैं। इन्होंने सर्विस हमारी ऑफलाइन ली थी, ऑनलाइन ली थी, ये सारी की सारी डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमसे जुड़े हुए कितना टाइम आपको हो चुका है? पहले हम आदाब देता हूँ। अच्छा, थैंक आपका यू। शुक्रिया है। हाँ हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू। शुक्रिया। आपको मिलने से हम कम करीब 2 साल ही हुआ। अच्छा, 2 साल हुआ है। 2 साल क्या करते हाँ, रहे? अभी इतना टाइम लग गया? तो पहले साल में तो कुछ हो गया और ये छोड़ दिया। ठीक है। ये 25 का हमारे लिए अच्छा ही है। ठीक है। जो करता है खुदा अच्छा के लिए अच्छा ही करता है। करता है, बिल्कुल सही बोला। अच्छा ही करते हैं। इंतजार का फल मीठा दिया है ऊपर वाला ने। हम्म। आप लोगों के जरिया से ठीक 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 आप ठीक ठीक। लोगों के जरिया से हम लोग लड़की ने आपको ये संस्था से खूब अच्छा मिला है, अच्छा पाया है आपको। सर्विस जो है ये 1 लाख सर्विस मिला है। अच्छा, इसमें पहले कोई दोहरा शौक पहले मैं आपसे ये इसमें कोई पूछना शौक नहीं। पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? कौन सी हम स्टेट के? असम असम गुवाहाटी। ओ माय, आप 5 सिस्टर, जो 5 सिस्टर हैं, आप वहां हाँ के हाँ असम हाँ के हाँ। रहने वाले हैं। अभी 7 हो गई, 5 है? जी। 7 है, 7 7। सिस्टर। सेवन सिस्टर, तो सेवन आप सिस्टर। देखिए कहाँ पर बैठे हैं गुवाहाटी में, कहाँ पर हम इधर इस बॉर्डर पे हैं, आप उस बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। हमारे बारे में आपको पता कहाँ से लगा था? हम सर वो लड़का मेरा भैया, वो उन्होंने आपके बारे में बोला था। भाई क्या करता है आपका? मेरा बड़ा लड़का वो क्या करता वो है? लिथुएन अभी लुधियाना में है, इंजीनियरिंग कर रहा था जो तो आप उसको उसको वहां बाहर गए हुए कितना टाइम हो चुका है? 1 साल। 1 साल हुआ, करीब एक चलो, साल हो गया अभी अभी। बहन और भाई दोनों एक शेंगन जोन में चले गए हैं, कभी भी एक दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये भी वहां जा सकते हैं मिलने के लिए, वो भी वहां आ सकता है। अभी जी। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि देखिए, आपने हमें कभी मिले नहीं, मिले हैं कभी? नहीं मिले। नहीं मिले। आपने और हमारा जो प्रोफेशन है, जो कंसल्टेंट होते हैं बाहर भेजने वाले, उसमें बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, आपको भी मालूम होगा। जी जी जी। बहुत सारे लोगों को चीटिंग होती है। आपने हम पर ट्रस्ट किया, तो जब आपके भाई ने हमारे बारे में बताया तो आपने भी अपने लेवल पर कोई रिसर्च की थी? हाँ, मैंने की थी। मैंने आपके यूट्यूब को देखा था। तो उधर बहुत स्टूडेंट थे, अच्छे रिव्यूज थे उन लोग के। तो वैसे ही मुझे भी पता चला तो कि जैसे हाँ ये। जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ हम डिस्कस करते हैं जब उनका वीजा आ जाता है। ये वीडियो हाँ डालने का मकसद ये नहीं है, ये वीडियो मैं जो डाल रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, इसका मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं, आज ही ये कराउन इमिग्रेशन के पास, हम आपको बाहर भेजेंगे, बाहर भेजेंगे। हम बच्चों को पहले अवेयर करते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं फॉरेन कंट्रीज में। तो जो मेजोरिटी ऑफ बच्चे हैं वो गलत कंट्रीज में चले जाते हैं। कोई जॉर्जिया को चला हुआ है, कोई कजाकिस्तान को, कोई किर्गिस्तान को, कोई उज्बेकिस्तान को चला हुआ है। अगर आपके पास मनी है, पैसा है, तो आपको अच्छी कंट्रीज के ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। ये सारी चीजों को मैं पेरेंट्स को और बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो और प्रेज करता हूँ कि आप लोगों ने रिसर्च की है और आपके भाई किसी अनदर कंसल्टेंसी के थ्रू फॉरेन में गए, तो उसके बावजूद भी हम आपने हमें हायर किया। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम प्रॉपर सर्विस दें क्लाइंट को, और जो भी हमारे साथ एंगेज हुआ है, जिन्होंने हम पर ट्रस्ट किया है। और मैं प्रेज करता हूं कि आपके अंदर बहुत सारी पेशेंस थी। आपको 1 साल से ज्यादा हमसे एंगेजमेंट हो चुकी है। आपने अपनी पेशेंस को मेंटेन रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट इम्पेशेंस हो जाते हैं जब उनका एडमिशन नहीं आ पाता, या उनका कोई वीजा में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो इम्पेशेंस होने के बाद और नुकसान करते हैं। तो ये मैं प्रेज करता हूँ आपका भी, भाई साहब, और आपकी बिटिया का भी, कि आपने पेशेंस रखा है। पेशेंस रखने के बावजूद आपने गलत स्टेप नहीं लिया, कोई गलत कंट्री में नहीं चले गए। तो ये भी एक प्रेज वाली थिंग है। ये भी मैं बच्चों को, पेरेंट्स को जरूर बताता हूँ। अभी आते हैं कि आप मुझे ये बताएंगे कि आपने अपनी 12th कौन से साल में पास आउट की है? 2023 को मैंने की थी। ठीक है। तो आपके कितने परसेंटेज हैं?
सर 70+ है। 70 प्लस। तो आपने कोई आइलेट्स कोई पीटी भी किया है? हाँ, मैंने आईलेट्स किया था। कितना बैंड? 6.5 बैंड आया था सिक्स मेरा। पॉइंट फाइव बैंड थे। तो आपने अपना नीट भी दिया था? हाँ, नीट भी दिया था। नीट कितनी बारी दिया आपने? सर एक बार ही मैंने दिया था। तो कितना रहा नीट में आपका स्कोर? सर 300 था। 300 था। तो ये देखिए कि नीट भी दिया है, यहाँ पर भी एफर्ट्स किए हैं। अभी जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन आया है वहां की ट्यूशन फीस के बारे में बताइए, कितने यूरो साल की फीस आपने ट्रांसफर की उस यूनिवर्सिटी में? 8,500 यूरो था। 8,500 यूरो। तो मैं अभी देखिए जो एडमिशन का पार्ट है, वीजा का पार्ट है, दैट इज वेरी इजी, कोई इतना चैलेंजेस नहीं है। पहले मैं ये बताऊं, 100 में से सिर्फ 5% है। 95% स्ट्रगल किसकी है? स्टूडेंट की है और उसके पेरेंट्स की है। अभी एडमिशन आ गया है, वीजा भी आ गया है, अभी 6 ईयर की वहां की जर्नी है। उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। वो किस टाइप के हैं? आप जाएंगे, फर्स्ट टाइम ट्रेवल करते हैं तो आपको बहुत सारा लगेगा कि घर की भी याद आएगी, खाने में भी प्रॉब्लम आएगी, फॉरेन जाने के बाद आपको ये भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। स्टडी में समटाइम्स दिल नहीं लगता, उसमें भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ अपने आप को हार्ड करना है। दूसरा, इस स्टडी को सीरियसली कंप्लीट करना है। अदरवाइज अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट नहीं होते, मीन्स आप अपने क्लासेस में बंक मारते हैं, क्लासेस अटेंड नहीं करते, आप अपने कॉलेज में रेगुलर नहीं जा रहे, उसमें सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट का है और फादर का है। और मैं ये कहूंगा कि वहां जाकर इस स्टडी को सीरियसली कंप्लीट भी करना है, हार्ड वर्क करना है। ये जो आपके 6 ईयर, अगर आप इस 6 ईयर में हार्ड वर्क करते हैं तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत कंफर्ट रहेगा। अदरवाइज सारे का सारा टाइम मनी वेस्ट जाएगी, क्योंकि हम इतने पैसे भी लगाएंगे। देखो 8.5 लाख रुपए की साल की फीस है, 3-4 लाख रुपया साल का और भी लगेगा, खाने पीने रहने का, कभी इंडिया में भी आएंगे। ये इतने पैसे हम हर साल लगा रहे हैं, तो इन पैसों की बर्थ होनी चाहिए। वो कैसे हैं? अगर आप सीरियसली वहां जाकर पढ़ेंगे। दिस इज मेरा एक आपके लिए मैसेज था, आपके और आपके फादर के लिए भी। अभी आते हैं जो आपने लास्ट ईयर आपका एडमिशन नहीं आया था, या क्या प्रॉब्लम हुई थी, लेट क्यों हुआ? कुछ बताएंगे क्या हुआ था? लास्ट ईयर मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई की थी, हम्म। पर अनफॉर्चुनेटली सब वेटिंग में था, हाँ, आपने इसीलिए। उसके लिए आई थिंक सो लास्ट ईयर आपने हमें लेट संपर्क किया होगा। अगर तो स्टूडेंट हमें जनवरी फरवरी में अंगेज कर लेता है, जनवरी फरवरी में, जन फरवरी, तो उसके मैक्सिमम चांसेस हैं एडमिशन आने के, देन देर इज नो प्रॉब्लम। जब स्टूडेंट हमें मई जून जुलाई अगस्त में अंगेज करता है, देन इट विल बी वेरी बिग चैलेंजेस फॉर अस। तो ये प्रॉब्लम समटाइम्स आती हैं। तो इस साल आपने कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था? इस साल 2 ही यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, तो एक तो लुशियन। दोनों में एडमिशन आया था या एक में ही आया था? एक में ही आया, ये दूसरे में लिखा वेटिंग में डाल दिया या क्या हुआ कुछ? हाँ, दूसरे में मतलब बहुत सारे स्टूडेंट थे हाँ, उधर। ठीक 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 ठीक। तो ऐसा लुशियन है। में बहुत हाँ, सारे। बहुत से लूशन की फीस भी 6,000 यूरो की है, हाँ, और इवन इसीलिए। हमारे हमारे 7 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं लूशन बुलागा में भी इस साल। तो 7 स्टूडेंट वहां पर भी जा रहे हैं। तो ऐसा है कि अभी आपने अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया दिल्ली से? नहीं सर, कल मैं करूंगी। कल आप कल दिल्ली मेरी जा रहे फ्लाइट हैं? है। अच्छा। हाँ तो आप हमें बता देते, हमारा दिल्ली वाला आपको कलेक्ट करके आपको कोरियर करा देता, उसमें भी सर, आपके मैंने पैसे बच जाते, आपके आने जाने का टाइम बच जाता। सर मैंने प्रदीप सर को बोला था, पर अच्छा। उन्होंने बोला कि आपको खुद कलेक्ट करना पड़ेगा, वो तो नहीं, चलो दूसरों को नहीं देते हैं। वो दूसरे मिसकम्युनिकेशन। को प्रोसेस, दूसरे को देते हैं सर, वो हाँ, प्रोसेस बहुत होता है। देते हैं दूसरे को। हाँ देते हैं, लेकिन प्रोसेस बहुत है। हाँ, ये प्रोसेस बहुत है। पोस्टल, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, उसके हाँ लिए ये उसको पोस्टल भी करना है। अपोस्टल भी करवाना पड़ता है, पावर ऑफ अटॉर्नी को, हाँ ये चीजें हैं। तो एनी हो, कोई बात नहीं। अभी ट्रेवल कब करना है आपने? कल सुबह ना, कल नहीं नहीं, सुबह। नहीं रोमानिया कब ट्रेवल करना है? और नहीं, ये वीसा आने का, वीसा कल वीजा आने के बाद हाँ, तुरंत करेगा। कब करेंगे वैसे कुछ आपने डेट इसी में, इसी महीने में, नहीं इसी करेंगे, महीने ठीक में, है। तो हाँ, इसी महीने में। भाई साहब आप क्या करते हैं यहाँ पे?
गुवाहाटी। मैं रेलवे सर्विस करता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसा है कि अभी दोनों बच्चे वहां पर हैं, और भी बच्चे हैं आपके, दो ही हैं? दो ही है। ठीक है। तो आपको भी अभी हम ट्रेवल करवाएंगे, छुट्टी लीजिए रेलवे से, तो अपना एनओसी लीजिए, तो आपको भी वहां भेजेंगे, दोनों बच्चों को मिलके आए, तो उनके भी हम वीजा ऑर्गेनाइज करवा कर देंगे। इवन हमारे साथ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पेरेंट्स के वीजा साथ में हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, वो पेरेंट्स भी साथ में जा रहे हैं बच्चों के साथ। तो ठीक है। दूसरा, हम अभी जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ वहां पर किसी लड़की का नंबर मिल जाए जो प्रीवियसली हमारे थ्रू गई हो, तो वो जी सर, जी कोशिश सर। करके वो नंबर हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, तो देन यू कैन डिस्कस विद दैट गर्ल देयर, अगर वो एग्री होती है। क्योंकि विदाउट परमिशन वी कुड नॉट शेयर द नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट विद एनी स्टूडेंट्स, ताकि एक दूसरा, दोनों स्टूडेंट डिस्टर्ब रहते हैं, वो उसको बार बार कॉल करेगा, वो उसको करेगा। तो आई विल ट्राई, मैं अपने स्टाफ को बताऊंगा, तो अगर होगा तो हमारा स्टाफ मेंबर आपको वो शेयर करेगा। जाने से पहले आपने प्री डिपार्चर ट्रेनिंग जरूर लेकर जानी है। वो प्री डिपार्चर ट्रेनिंग क्या है, वो प्रदीप से ले लीजिए, सारे के सारा क्या चीजें हैं, उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन बुक बनाई हुई है, तो उसको प्रॉपरली रीड करना है। जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं, आइदर वो आपकी ईमेल है, चाहे यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, वो सारे के सारे लॉगिन करने हैं आपने, आइदर आपने कोई लैपटॉप लिया है या अपना मोबाइल लिया है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले आना है, कैसे ट्रेवल करना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रदीप प्रोवाइड कर देगा। अभी आते हैं कि जब आप अम्बेसी में गए थे एडमिशन के बाद, वहां पर कोई इंटरव्यू हुई थी आपकी? हाँ, हुई थी। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? इंटरव्यू में मुझे 3 ही सवाल पूछे थे, ज़्यादा नहीं पूछे थे। क्या क्या? पहले पूछे थे कि आपको मतलब कैसे पता चला रोमानिया के बारे में, हम्म। ये यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला, और फिर दूसरा पूछा था कि क्यों ये सबसे अच्छा है दूसरे शेंगेन कंट्री के कंपेयर करें तो। अच्छा अच्छा। फिर आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में कोई टिप्स प्रोवाइड किए थे हमारे स्टाफ मेंबर ने, या हमसे कोई डिस्कशन हुई थी इसकी? हाँ हाँ, तो मुझे पहले ही इंटरव्यू के बारे में बोला गया था, हम्म। तो और सब मतलब। प्रिपेयर हाँ किया था थोड़ा बहुत आपसे, कोई उन्होंने प्रिपरेशंस करवाई थी जाने से पहले कि क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे? हाँ हाँ, मुझे मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स किया था मुझे, ठीक है। एक मतलब एक फोन करके मुझे इंटरव्यू के बारे में पूछा गया था, अब वो और मैंने क्या कहा, क्या सवाल पूछ। मैंने हाँ पूछा था आपसे कि सारा क्या हाँ, जाने आपने से ही पहले बोला वो ये था। सारी चीजें बच्चे को गाइड करते हैं। अभी वो आते हैं। इंटरव्यू के लिए हेल्प हुआ, बहुत हेल्प हुआ नहीं हुआ। नहीं, एकदम हम मन में नहीं साहस हुआ। नहीं सर, ऐसा है कि जब मैंने आपका केस लिया होगा, क्या मैंने आपको गारंटियां बताई थी 100% हम आपको करवा कर देंगे, 100% आपका वीजा आएगा, कुछ ऐसी मोटिवेशन दी थी जहां बताया था कि हम पूरी ट्राई करेंगे? ऐसा तो कुछ तो नहीं बताया था। तो मतलब मैं ये वीडियोस में मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती कि 100% वो हाँ चीज होनी चाहिए। इनका देखो, एक साल वेस्ट भी हुआ है, इन्होंने वेट भी की है, और समटाइम्स कुछ बच्चों का, जैसे इसका एडमिशन नहीं आया लास्ट ईयर, और सम बच्चों का समटाइम वीजा भी रिफ्यूज हो सकता है, उनको भी पेशेंस करनी पड़ सकती है। इस साल रोमानिया ने जितने भी बच्चे थे सबको वीजा अभी तक ग्रांट किए हैं, अभी कुछ पेंडिंग मेरे 5-6 केसेस पड़े हुए हैं, लेकिन सबको ग्रांट किए हैं। एक बच्चे को हमारे को प्रॉब्लम आई है जो पेरिस में है, वो पेरिस से अप्लाई किया, वो उनके पास ऑलरेडी फ्रांस का वीजा भी है, फ्रांस में पढ़ भी रहा है, तब भी उसको रोमानिया के वीजा में प्रॉब्लम आई है, उसका डिक्लाइन किया, हमने दोबारा रीअप्लाई कर दिया हुआ है। तो लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के वीजा रिफ्यूज हुए थे, रोमानिया के स्टडी वीजा भी। तो ऐसे भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को। अभी सर्विसेज के ऊपर आते हैं, तो ओवरऑल हमारे टीम के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। हाँ। प्रदीप सर बहुत अच्छे थे, बहुत पॉजिटिव थे, मतलब मैं कभी कभी मायूस हो जाती थी नहीं थी, बहुत। नेचुरल है, नेचुरल है। हाँ, मतलब डीमोटिवेट हो जाती थी कभी कभी, लेकिन प्रदीप सर बोले थे कि विश्वास करो, हो जाएगा, सब अच्छा ही होगा, तो इसीलिए तो बहुत हेल्प किया ना सर ने। कोई सर्विस में हेल्प आई, प्रॉब्लम आई हो, कभी हमने आपके फोन को इग्नोर किया हो, जहां कभी हम आपको नहीं नहीं, नहीं कोई ट्रांसपेरेंसी में कि हम आपसे कोई चीज हाइड करते हो, बताते ना हो, नहीं, नहीं, ऐसा? नहीं तो नहीं सर, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। नहीं अब सर, हाँ हाँ, सर, हाँ बोलिए। सर, मतलब ऑफिस आवर्स के बाद भी अगर फोन करूँ तो सर फोन उठाते थे, वेरी तो वो गुड। बहुत अच्छा था। तो अभी आते हैं पेमेंट के ऊपर। देखिए, ये डिग्री है एमबीबीएस की, डॉक्टर की डिग्री है, ठीक है। डॉक्टर की डिग्री के नाम पर
लोग क्या करते हैं, लाखों रुपए एडवांस में लेते हैं कि मुझे अभी 50,000 रुपए डाल दो, मुझे 1 लाख रुपए डाल दो, या मुझे 2 लाख रुपया दे दो, हमने आपको शेंगन कंट्रीज में भेजना है। चाहे वो रशियन कंट्री या चाइना जैसी कंट्री में भी भेजते हैं ना, जॉर्जिया जैसी कंट्री में भी, वो एडवांस में ही आपसे कहेंगे कि मुझे 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया एडवांस में दो। इंडिया में अगर आपने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है प्राइवेट में, तो बीच वाले जो टॉप है 5-5 लाख रुपया लेते हैं, वो भी पहले एडवांस में 2 लाख रुपया लेंगे। तो हम पेमेंट के ऊपर आते हैं। जब आपने मुझे एंगेज किया था 1 साल पहले, कितने पैसे हमें ट्रांसफर किए थे उस टाइम जब आपने मुझे एंगेज किया था? कुछ आइडिया? एकदम फर्स्ट में मैंने आप लोगों को 5,000 दिया था, 5,000। अच्छा। तो बाकी पेमेंट जो हमने ली थी आपकी एडमिशन के बाद ली थी, कब ली थी? कुछ लिया होगा कुछ ना कुछ? हाँ, एडमिशन हो जाने के बाद 30,000 लिया था फिर। देखिए, अभी ये देखिए कि एडमिशन होने के बाद 30,000 लिया था, 5,000 रुपया इसने हमें हाँ पहले डाला था, इन्होंने इनके हाँ पेरेंट्स ने। तो क्या जब आपने 5,000 रुपये डाला था, 5,000 के बाद हमने कभी डिमांड की हो पैसा डालो फिर काम करेंगे, नहीं तो हम ये नहीं भेजेंगे, नहीं वो नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कभी जो नहीं। एडमिशन के बाद आपने 30,000 और डाला, 35,000 रुपये हमारे पास आ गया समझो। अभी जो रिमेनिंग पेमेंट भी आपसे लेनी होगी हमने, वो कब लेनी थी आपसे? क्या वीजा अप्रूवल से पहले या वीजा से पहले लेनी थी? वीजा बात अप्रूवल के के बाद बाद। ली थी। तो ये भी मैं मैसेज देना चाहता हूं पब्लिक को। पब्लिक क्या है कि पब्लिक सोचती नहीं है, वो सोचती कब है कि जब उनके साथ स्कैम हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं। इस इंडस्ट्री में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी को भी वीजा के मोटिवेशन में, एडमिशन के मोटिवेशन में लाखों रुपए मत दें। आपका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट मींस वीजा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे वीजा से पहले कोई 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया ले रहा है ना, तो उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट स्टूडेंट का है और उनके पेरेंट्स का है, क्योंकि विदाउट सोचे समझे वी आर पुटिंग द मनी इन द अनदर अकाउंट। तो ये भी आपने टर्म एंड कंडीशन जरूर अपने माइंड में रखनी है। तो बस अभी मैं भगवान से ये प्रेयर करूंगा कि आप वहां जाकर एज अर्ली एज पॉसिबल सक्सेस हो। और किसी भी बच्चे ने एमबीबीएस के लिए शेंगन कंट्रीज में जाना है, तो मेरे पास 17 कंट्रीज हैं। आपके बजट को देखने के बाद लाटविया, लथूनिया, एस्टोनिया, हमारे पास चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, ये रोमानिया में जहां पर ये स्टूडेंट जा रहा है, बुल्गारिया हमारे पास है, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया हमारे पास है। इटली में सिर्फ 2-4-5% चांसेस है एडमिशन के, क्योंकि वहां पे आईमेट एग्जाम है और फ्री स्टडी है, वहां पे इतने चांसेस हैं। स्पेन के नाम पर बहुत स्कैम हो रहे हैं। स्पेन में स्पेनिश लैंग्वेज में है वहां पर एमबीबीएस, उसको भी इग्नोर करें। और हमारे पास चेक रिपब्लिक, साइप्रस भी है हमारे पास, माल्टा भी हमारे पास है। ऐसे हमारे पास 17 कंट्रीज हैं जहां पर आप अपनी एमबीबीएस और बीडीएस इंग्लिश में कर सकते हैं। अगर आपने रोमानिया में ही जाना है, तो रोमानिया से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस हैं, एमबीबीएस इन रोमानिया और सक्सेस स्टोरी ऑफ रोमानिया, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए, वहां जाकर आप हमारी रोमानिया की भी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपने कोई क्वेरी हो, तो प्रदीप से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे दिल्ली ऑफिस वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली में गए थे कि नहीं? हाँ, गई थी। दिल्ली ऑफिस में, ठीक है ठीक है। हाँ तो बाकी ओवरऑल आपकी सारी सर्विस ऑनलाइन रही होगी? हाँ, ऑनलाइन ही है वेरी सब। गुड। तो और कोई मैसेज देना चाहें? कि मतलब बहुत अच्छा था, ये सर्विस बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। मतलब सर्विस भी अच्छा था और लोग भी बहुत अच्छे थे, ठीक है, इसीलिए मैं तो तो यही रिकमेंड तो करूंगी। मेन बात है आप विश्वास किया है, हाँ, विश्वास किया है हम लोग के ऊपर, जे थैंक यू। हो गया, होने के बाद ही आप लोग को कुछ हो गया। अगर कोई ऐसे है होने का पहले ही लेता है। आपका जहां से बच्चा गया होगा उन्होंने भी पहले ही कहा होगा कि 80,000 रुपये प्लस जीएसटी दीजिए। जब बच्चा भी आपका गया होगा वहां हो या ना हो पहले ही पहले पैसा ले लेते हैं। तो अभी मैं यही है कि भाई साहब, आपने जब भी बच्चों को मिलने के लिए जाना है तो हमें नोट जरूर करिए। हाँ सर, हाँ हाँ, तो हम आपकी प्रायोरिटी पर आपके दोनों का वीजा प्रोसेस करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।